यदि आप भी चाहते हो कि आपके द्वारा बनाया गया सीएनसी प्रोग्राम उस कंडीशन में अलार्म जनरेट करे जब आपकी मशीन के ज्योमेट्री ऑफसेट्स पैरामीटर से अनलॉक हों, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीएनसी बेसिक एंड मैक्रोज। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लॉजिकल ब्लॉक्स बताने वाला हूं जिनको आप अपने प्रोग्राम में यूज़ करके मशीन से डिसीजन मेकिंग करवा सकते हो, जिससे जब आपकी मशीन के ज्योमेट्री ऑफसेट्स पैरामीटर से लॉक हों तब आपकी मशीन में प्रोग्राम रन हो, और जब आपकी मशीन के ज्योमेट्री ऑफसेट्स पैरामीटर से अनलॉक हों तो उस कंडीशन में मशीन आपकी अलार्म जनरेट करे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि इन लॉजिकल ब्लॉक्स को कब, कैसे और कहाँ प्रोग्राम किया जाएगा। इन लॉजिकल ब्लॉक्स को समझने से पहले हम उस पैरामीटर को जान लेते हैं जिससे इन ज्योमेट्री ऑफसेट्स को लॉक अनलॉक किया जाता है। तो वो पैरामीटर नंबर है 3290। इस पैरामीटर की जो बिट आईडी GOF है, इसकी जो वैल्यू है वो डिफाइन करती है कि मशीन को ज्योमेट्री ऑफसेट्स को लॉक करना है या अनलॉक करना है। तो जब आप इस बिट आईडी की जो बिट वैल्यू है उसको 0 कर देते हो तो इसका मतलब आप ज्योमेट्री ऑफसेट्स को अनलॉक कर रहे हो, और वहीं बिट वैल्यू 1 कर देते हो तो इसका मतलब आप ज्योमेट्री ऑफसेट्स को लॉक कर रहे हो। तो आज की जो लॉजिकल प्रोग्रामिंग है उसके लिए जो बेस है वो यही दो वैल्यूज है। अब चलिए उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो कि इस लॉजिकल प्रोग्रामिंग में यूज़ होने वाला है। तो इस लॉजिकल प्रोग्रामिंग में इस बिट आईडी की जो बिट वैल्यू है उसको आपको प्रोग्राम से वेरीफाई करना है, जिसके लिए सबसे पहले आपको इस बिट आईडी की जो बिट वैल्यू है उसको रीड करना होगा। रीड करने के बाद आप इस वैल्यू को एक वेरिएबल को ट्रांसफ़र करोगे, जिसके बाद उस वेरिएबल की वैल्यू को आप कंपेयर करोगे इफ फंक्शन को यूज़ करके 1 से, और कंडीशन बनाओगे कि जब आपकी इस वेरिएबल की वैल्यू 1 है तब आपकी मशीन रन हो, अदरवाइज आपकी मशीन अलार्म जनरेट करे। अब इस बिट आईडी की वैल्यू को रीड करने के लिए आपको प्रोग्राम में PRM फंक्शन का यूज़ करना है, और इसके साथ आपको दो इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। पहली पैरामीटर नंबर जो कि यहाँ पर है 3290, और दूसरा इस बिट आईडी की बिट पोजीशन क्या है इस पैरामीटर में। और बिट पोजीशन कैसे कैलकुलेट करी जाती है ये मैंने आपको G10 डाटा सेटिंग की जो प्लेलिस्ट है उसमें बिट टाइप के डाटा को इनपुट करने के लिए जो फॉर्मेट समझाया है वहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि बिट पोजीशन कैसे कैलकुलेट होती है। इन शॉर्ट में आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ कि बिट पोजीशन की जो काउंटिंग है वो स्टार्ट होती है 0 से, और राइट से लेफ्ट की तरफ ये काउंटिंग होती है, और जो कि लास्ट होती है 7 तक। तो ऐसे करके 8 बिट जो है बिट टाइप के पैरामीटर्स में सेव होती हैं या कहें तो स्टोर होती हैं। अब ये जो GOF बिट आईडी है इसकी जो बिट पोजीशन है वो है 1। तो ये दो इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अब चलिए समझते हैं कि इस फंक्शन को प्रोग्राम में कैसे यूज़ करना है। अब सपोज करो आपका कोई प्रोग्राम है O1025 जो कि यहाँ पर एंड हो रहा है M30। तो ये जो लॉजिकल प्रोग्रामिंग आपको इनपुट करनी है वो प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही करनी है। तो जैसा मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको जो बिट वैल्यू है उसको रीड करना है और वेरिएबल में ट्रांसफ़र करना है। तो ये जो वेरिएबल है आप कोई भी एक लोकल, कॉमन या ग्लोबल वेरिएबल ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर हैज़ 100 को यूज़ कर रहा हूँ, इक्वल टू करूँगा PRM लिखूँगा और स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करूँगा। स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करने के बाद पैरामीटर लिखूँगा 3290, कॉमा लगाऊंगा और बिट पोजीशन यहाँ पर लिखूँगा, जो कि जैसा मैंने बताया कि बिट आईडी GOF के लिए जो बिट पोजीशन है वो 1 है। अब इस ब्लॉक से होगा क्या कि ये जो पैरामीटर नंबर 3290 है इसकी जो बिट पोजीशन 1 है उसकी जो बिट वैल्यू है वो हैज़ 100 के वेरिएबल को ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर इस बिट पोजीशन पर बिट वैल्यू 0 है तो हैज़ 100 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर बिट वैल्यू 1 है तो हैज़ 100 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसके बाद आपको इफ़ के साथ कंडीशन प्रोग्राम करनी है। इफ़ हैज़ 100 नॉट इक्वल टू 1,
गो टू 9 अब इस ब्लॉक से मैं इनडायरेक्टली इस 3290 का जो पैरामीटर है उसमें जो बिट पोजीशन 1 है उसकी वैल्यू को चेक कर रहा हूँ, जो कि अगर 1 होगी तो ये प्रोग्राम रन होगा, अगर 0 होगी तो उस कंडीशन में प्रोग्राम जो है जंप कर जाएगा N99 ब्लॉक पे। तो N99 ब्लॉक में आपको करना क्या है, अलार्म की कंडीशन प्रोग्राम करनी है, जिसमें आपको लिखना है #3000 = 1 और राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करके आपको कमेंट लिखना है, ज्योमेट्री ऑफसेट अनलॉक प्लीज लॉक। ये अलार्म की कंडीशन प्रोग्राम करनी है। अब इस अलार्म की कंडीशन को प्रोग्राम करने के बाद अगले ब्लॉक में आपको ब्लॉक नंबर प्रोवाइड करना है, कोई भी ब्लॉक नंबर आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो, और इस अलार्म की कंडीशन वाले ब्लॉक से पहले आपको गो टू लगाना है और वो ब्लॉक नंबर यहाँ पर इनपुट कर देना है। तो अब होगा क्या, जैसे ही यहाँ से प्रोग्राम N99 पे जंप करेगा तो मशीन जो है अलार्म जनरेट करेगी, जिसमें ये कमेंट लिखी हुई दिखाएगी, और जब #100 की वैल्यू पहले से ही 1 है तो ये प्रोग्राम आपका कंटिन्यू रन होगा, और जैसे ही मशीन यहाँ पर पहुँचेगी तो यहाँ से प्रोग्राम जंप होके यहाँ आ जाएगा और प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। तो होप आपको ये लॉजिकल ब्लॉक समझ आए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। बाकी आप इस मेथड का यूज़ करके किसी भी पैरामीटर को प्रोग्राम से इंटरलॉक कर सकते हो। अब किस पैरामीटर को आप प्रोग्राम से इंटरलॉक करना चाहते हो ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।